और संतोष रेणु यादव जी फिर से मैं अपील करता हूँ, वाणी में सुधार कीजिए, अन्यथा कहीं ना कहीं अपना भी नाम किसी के साथ जोड़। पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के रैली में कितना मार खाते हैं वो भी मीडिया के सामने रो रो कर बताते हैं जी। पिटाने के बाद में हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अरे भाई कुरान हदीस का बात कर रहे हैं तो कुरान हदीस अपना लीजिए ना जी। क्यों 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 दुनिया को धोखा दे रहे हैं जी। यादव का टाइटल हटा लीजिए, यादव का टाइटल हटा लीजिए। सबसे पहले धर्म के ऊपर तो इन लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग धर्म के लायक है ही नहीं। अगर धर्म के लायक ये लोग रहते तो फिर 500 साल इतने लोगों की कुर्बानियां वहां नहीं हुई होती। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज और मैं अनुरंजन मिश्र। हमारे साथ यूनिसेफ के जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कहिए या फिर जो भी मतलब उसमें पार्टी में रहने वाले हमारे साथ संजय पांडे जी मौजूद हैं। और आज इन सभी टॉपिकों में बात करूंगा कि आजकल आप देख रहे हैं कि संतोष रेणु जी जो काफी अभद्र टिप्पणी करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बोलने में भी मुझे शर्म आएगा उस चीज को लेकर इनका क्या मतलब ये कहते हैं। और जो कि ये किसी पार्टी से नहीं है, ये एक कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं गरीबों का मदद करते हैं और कहीं ना कहीं जो भी कुछ डिफॉल्ट होता है उस चीज को क्लियर करने में नंबर 1 मास्टरमाइंड है। और आज इनसे मैं बात करूंगा। और ये रेलाई एक्सप्रेस है, यानी जो भी इनको कोई अगर टॉपिक गलती मिल गया तो ये रेलने का प्रयास करते हैं। जिस तरह मोशन ऑफ बिहार मनीष को सब रेलते हैं उसी प्रकार से बिल्कुल ये भी रेलते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चैनल को देखने वाले हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको सादर नमन, अभिनंदन, वंदन है। और सही चीजें समाज में फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बहुत सारा कुछ देख रहा है जी। बट सही चीजें जो आनी चाहिए वो चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से। नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास आपातकालीन, गांव के मिट्टी से हूं और मैं भारत के लगभग मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर 3 स्टेट छोड़ करके भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां हम काम के तलाश में मजदूरी के काम के लिए नहीं गए हों। और मेरे जाने का मतलब सिर्फ मेरा नहीं रहता है जी। हमारे नौतन प्रखंड बेतिया कंस्टिट्यूएंसी शिवराजपुर पंचायत से लगभग 60-70 की संख्या वो कामगार मजदूर जो हमारे कंधे से कंधा को मिला करके चलते हैं, उन सबके साथ एक बार मैं कुछ वीडियो क्लिप्स जो है अपने माध्यम से, अपने आईडी के माध्यम से डालता हूं। जहां तक आपने बात बोला, शुरू में ही मैं सुन रहा था कि संतोष रेणु यादव जी, मैं जी बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले शिक्षा 3 प्रकार की होती है। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप सभी तमाम जितने भी मित्र इस सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको मेरा फिर से बोलता हूं सादर नमन, अभिनंदन, वंदन है। लेकिन संतोष रेणु यादव जी अगर मीडिया के सामने आकर के कुछ बातें करते हैं तो इसके लिए संतोष रेणु यादव जी की गलती नहीं है। गलती उनको, जो कहीं ना कहीं शिक्षा की हम बात करें तो 3 तरह की शिक्षा होती है। एक आरंभिक शिक्षा, एक प्राथमिक शिक्षा और एक प्रारंभिक शिक्षा। आरंभिक शिक्षा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। अभिमन्यु अगर अर्जुन का बेटा था, इस इतिहास को लोग जानते भी हैं, सुनने वाले अभी भी बहुत लोग इस चीज को जानते हैं कि गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या को वो सीख लिया था। तो उसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक शिक्षा। जो माता के शरीर में हम लोग मतलब धारण करने के बाद जब हमारी सुषुप्ता अवस्था जागृत हो जाती है तो उस समय से जो हमारी माँ फल फ्रूट खाती है, जैसा बिहेव, जैसा घर परिवार का लोग बिहेव देता है, वैसे ही हमारी संस्कार और बुद्धि होती है। तो ये संतोष रेणु यादव जी की गलती नहीं है। लेकिन संतोष रेणु यादव जी आप गुस्सा मत होइएगा, मैं जो भी बोलता हूँ वो डंके की चोट से, और आपके बिहार ही नहीं पूरे भारत का मैं चैलेंज देता हूँ कि दूसरा अगर कोई संजय पांडे है तो आप बता दीजिए जो 50-60 लोगों के घरों के लोगों को मजदूरी देने और दिलवाने का काम करते हैं। उनकी गलती नहीं है, उनके जो पैदावार करने की गलती उनकी गलती है। जी, देखिए मैं कोई आलोचना करना एक अच्छी चीज है, लेकिन आलोचना का स्तर हम निचले स्तर में ला करके डाल दे तो इससे कोई बुद्धिजीवी या कोई आपको सोने का गिफ्ट देने वाला नहीं है। मैं आज भी सोशल मीडिया के सामने बैठ करके बात कर रहा हूं तो संतोष रेणु यादव जी, हम बहुत सारे लोगों का गाली गलौज सुनते हैं। सब कुछ देखने के बाद आपको मैं एक ही विनती करूंगा कि अगर आप उठना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना स्तर एक बनाइए। भाषा बोलने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर उसकी बहुत कमी है।
संतोष रोड़ी बाबा बागेश्वर को रे कह के संबोधित करते हैं, इसमें आप क्या कहिए? ये कहीं ना कहीं हिंदू को भड़काने वाला बयान है कि नहीं? देखिए, संतोष रेणु यादव जी का मैं अधिकतर वीडियो देखता हूँ। जितना अश्लील मनीष कश्यप जी के बारे में बोले हैं, अपना वो साधु संत महात्माओं के बारे में बोले हैं, ये कहीं ना कहीं मैं बोला ना कि आरंभिक शिक्षा मैं निचले स्तर में जाके अब शब्द से बोलूं तो ये अच्छी चीज नहीं है। जी। लेकिन भोजपुरी भाषा में समझाने का प्रयास करें ताकि हमारे जो भी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं बिहार यूपी की है। सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं आदमी की भाषा और आदमी के बोलचाल, आदमी के रहन सहन से उसके माता पिता का रहन सहन जुड़ा रहता है, उसके परिवार का संस्कार जुड़ा रहता है। तो ये चीज रेणु यादव जी कहीं ना कहीं इशारों में, चाहे देखने वाली जो जनता जनार्दन है वो सब समझ गए होंगे कि हमारी पहचान कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के पहचान से है, उनके संस्कार से है, और कहीं ना कहीं उस चीज की कमी संतोष जी के अंदर है, जिसका नतीजा है कि बागेश्वर जैसे सरकार को, मनीष कश्यप जैसे जुझारू लोग को दमन करने का, अशब्द बोल करके उन लोगों को नीचा करने का काम जो संतोष जी करते हैं, उससे नीचा वो लोग नहीं होता है, उससे कई एक गुना नीचा वो हो जाता है। सन ऑफ बिहार ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है उसको। और मनीष कश्यप हम सभी लोगों की, लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा कामना करता हूं कि देवाधिदेव महादेव भूतेश्वर भगवान वैसे सभी बिहार के लोगों को बना दे कि जो बिहार आज भटक रहा है, मजदूर का फैक्ट्री बोला जा रहा है जिस बिहार को, ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के जैसे अगर पूरे बिहारी बन गए ना, तो कहीं ना कहीं किसी को भी किसी अदर स्टेट में जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी राम मंदिर बन रहा होगा, भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, उस पर लेकर संतोष रोड़ी बोलते हैं कि क्या मंदिर में जाने से आपका जो भी है, मतलब आपका तबियत खराब होता है तो क्या मंदिर में दवाई मिल जाएगा? देखिए, ये हम एक चीज आपको क्रॉस करूं, देखने वाले हमारे सभी तमाम माता बहन, बेटी, भाई, नौजवान साथी और गार्जियन समाज के लोग सभी लोग सुन रहे हैं जी। ये तेजस्वी जी का बयान है जी। और तेजस्वी जी मतलब बिहार के उप मुख्यमंत्री जी। और तेजस्वी जी के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि अगर तबीयत खराब होगी तो घंटा बजाने से इलाज नहीं हुआ, उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए जी। तेजस्वी जी को ये सोचना चाहिए कि IIT, एम्स कितना बिहार के अंदर लगा है, बिहार के अंदर कितना डेवलपमेंट करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी का। मैं कोई पार्टी का सपोर्टर या कैडर या कोई लीडर नहीं हूँ जी, लेकिन सामाजिक बात कर बस। तो ये चीजें तेजस्वी जी को, और ये कहीं ना कहीं क्या आपके यादव समाज के लोग इस चीज को नहीं समझते हैं? वही ना। क्या मैं पूछना चाहूंगा, ये तमाम लोग जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या ये लोग नहीं समझते हैं वही तो कि तेजस्वी जी राम मंदिर के लिए जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को रखा गया है, 500 साल का ये बीमारी खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग जी। उसमें तेजस्वी जी जैसे लोग, जिनको हम लोग छोटा भाई का दर्जा देते हैं उम्र में जी जी, तजर्बा में, तो वो कहीं ना कहीं हम सभी के दादा परदादा हैं जी जी जी। लेकिन अगर वो जनता के बीच ये मैसेज दे रहे हैं कि घंटा बजाने से किसी का इलाज नहीं होगा, मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो मैं तेजस्वी जी से कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी, आप जो बोल रहे हैं और दूसरे तरफ दिखा रहे हैं कि आप किसी के साथ अल्लाह का इबादत करते हैं, और वो भी टोपी और जो इबादत करने का चादर रहता है उसको डाल करके, तो आप दुनिया को दिखाना क्या चाहते हैं? आप ये शो कीजिए ना, पहले आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए अपने माध्यम, अपने आईडी के माध्यम से जी। एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि अगर तेजस्वी का अगर बस चले तो ये पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बना दे। देखिए, ये लोग सेकुलर के लोग हैं, और ये लोग इतना ना सेकुलर बन करके दिखा दिए भारत के अंदर कि आज अपने देवी देवताओं को ये लोग बोल रहे हैं कि ये ढोंग का जरिया है और इसको करने से हमारा इलाज और हमारा विकास नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिनके लोग, इनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इनके अभी ये चीफ मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 1990-95 का भी दशक तेजस्वी जी को एक बार, अपने छोटे होंगे उस समय, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में भी शायद वो गए हैं, फिल्मी दुनिया में भी गए। और मैं तो यही बोलूँगा
छोटे भाई तेजस्वी जी कि ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं ना, इसको सब लोग देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज फेसबुक एक छोटा छोटा बच्चा चलाता है तो सबको पता है कि हमारा नेता क्या कर रहा है और हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है अयोध्या में। ये लोग बोलते हैं कि जैसे कि अभी अब मैं पप्पू यादव के बीच में लाना चाहूंगा कि पप्पू यादव बोल रहे थे अपने इंटरव्यू सेक्शन में कि यहाँ पे जो भी ये मोदिया है चाहे योगी आदित्यनाथ हैं ये सब कर रहा है, इसमें कुछ मतलब टिप्पणी आप दोनों देने का प्रयास करें। दो बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूं, मैं पहले भी बोला हूं, अभी भी बोलता हूं, किसी पार्टी का मैं मेंबर नहीं हूं। दूसरी नंबर चीज, पप्पू यादव जी की बात आप की है, पप्पू यादव जी अरबों खरबों रुपया खर्च करके पूरे बिहार से एगो सीट नहीं निकल पाए। रीजन क्या है? वही पप्पू जी का मैं अभी 4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब कोई मित्र डाले हुए थे, हम देखे कि वो आदित्यनाथ जोगी जी के साथ जब संसद में वो रो रहे हैं आदित्यनाथ जोगी और बोल रहे हैं कि महोदय, मतलब जो अपने स्पीकर महोदय रहते हैं उनसे गुहार कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज को वो एक जोक में मजाक में लोगों के बीच बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें, और पप्पू यादव जी क्या बात करेंगे? पप्पू यादव जी ठीक है, अच्छे नेता हैं, बढ़िया चीज है, उनका भी मैं देखा हूँ। वो भी कुरान हदीस के बारे में बड़ा बात होती जगह पर कोई और कुछ जोड़ सकते हैं, बहुत सारा टाइटल है ना, मदनी है, शेख है, सैयद है, पैठान है, बहुत तरह का लोग है ना। मैं जुझारू बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ाने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को आप भूल करके, एक तो गलती आप कर रहे हैं कि भूल रहे हैं, और दूसरी गलती पूरे बिहार वासियों के दिल पे, पूरे भारत वासियों के दिल पे आप कुठाराघात कर रहे हैं और राजनीति करने चले हैं। ये सब क्या राजनीति है? राजनीति ऐसा ही होता है। राजनीति का अवस्तर ये लोग भूल चुके हैं, ये लोग बौखला गए हैं। डर है, इंडिया गठबंधन के लोग बौखला गए हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुझे तो खुशी है चूंकि 500 साल मेरे पिताजी जो थे कम से कम 15 बार अयोध्या गए होंगे। बताइए। तो उनके द्वारा भी मैंने सुना है, मैं अयोध्या गया हूँ लेकिन रुका नहीं हूँ। उनके द्वारा मैं सुना हूँ कि क्या क्या स्थिति वहाँ थी, कैसे सीताराम का जाप होता था, और 500 साल इतना बड़ा काम देश में हो रहा है, तो मुझे तो खुशी है। और मैं खुशी में ये बात बोल दूं आपको कि अगर राम राज की हम कल्पना करते थे, गांधी जी राम राज की बात करते थे, लेकिन ये 70 साल में राम राज कभी भारत के अंदर आया नहीं आया। अब राम राज आया है, अभी तो शुरुआत है। आई राम राज में जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, राम की भूमिका में नरेंद्र दास दामोदर मोदी है, और लक्ष्मण की भूमिका में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश है। और भरत की कोई बात करता है कि खड़ाऊ का पूजा किए थे भरत जी भगवान राम के बन जाने के बाद, तो उस भरत की भूमिका में हमारे अमित भाई शाह जी हैं, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के हर दुख सुख में साथ रह करके मोदी का भरोसा नहीं तोड़ने का काम किया। और शत्रुघ्न की बात आप करेंगे तो उसके लिए पूरी तमाम ये जनता देख रही है आपके लाइव के माध्यम से। हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जिनके हाथ में पूरा रक्षा कवच है, तो इसलिए अब डरने की बात नहीं, हनुमान जी हैं, अब डरने की बात नहीं, और अब रुकने की जरूरत भी नहीं है। और जो भी जिनके अंदर भी ज्यादा सेक्युलरिज्म का भूत सवार है वो अपने सेक्युलरिज्म को मैं संजय पांडे, शिवराजपुर, वार्ड संख्या 3। और कुछ जानना चाहते हो तो जान लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, बहुत तगड़ा इंटरव्यू इस समय कलेक्शन हुआ है, और जैसा मुझे उम्मीद था वैसा इंटरव्यू शायद इन्होंने दिया है। और आप समझ ही रहे होंगे लोग कि यह तंज किस बात पर को लेकर हो रहा था, और कौन कौन से लोगों पर किस तरह से यहाँ पे तंज कसा जा रहा था, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। और हाँ, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक शेयर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि यह जो भी वीडियो है एक जन जन तक पहुंच सके और जन जन के कान में आवाज आ सके कि हाँ क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।